कहते हैं दुनिया में कुछ रास्ते आपकी मंजिल तय करते हैं और कुछ रास्ते आपको खुद से मिलाते हैं। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा ही कोना है लद्दाख, जहाँ की मिट्टी में इतिहास की परतें हैं और हवाओं में एक अनसुना सा सुकून। लेकिन अक्सर इस जन्नत की तस्वीर देखकर हम सोचते हैं यहाँ जाना हमारे बजट के बाहर है। आज मैं आपका यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ बजट की सूखी नर्व्स वाली बात नहीं करेंगे। यह एक एक्सपीरियंस बेस्ड सिनेमैटिक गाइड है जो आपको लद्दाख की रूह से मिलाएगी। हम जानेंगे कि यहाँ का मौसम कैसे पल भर में बदलता है, यहाँ का कल्चर कितना गहरा है और आप कैसे बेहद कम बजट में भी बिना किसी समझौते के इस पूरे एडवेंचर को जी सकते हैं। तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लद्दाख को एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। लद्दाख की खूबसूरती जितनी जादुई है, यहाँ का मिजाज उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। लद्दाख घूमने का सबसे परफेक्ट टाइम अप्रैल से अक्टूबर का होता है। इस दौरान रास्ते खुले होते हैं और लद्दाख अपने पूरे शबाब पर होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको यहाँ भूलकर भी कदम नहीं रखना चाहिए। नवंबर से मार्च के बीच यहाँ का तापमान -15 डिग्री से 20 डिग्री तक गिर जाता है। पानी के पाइप्स जम जाते हैं, होटल और बेसिक होम स्टेज बंद हो जाते हैं और सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, जैसे ही वे फ्लाइट से लेह उतरते हैं, पहले दिन बस रील्स बनाने या घूमने निकल जाते हैं। लद्दाख की पतली हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। अगर आपने पहुंचने के बाद पहले 36 से 48 घंटे तक अपनी बॉडी को यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार नहीं किया, तो वहाँ के माहौल में आपको सरदर्द, उल्टी या हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है, जिससे आपकी पूरी प्लानिंग, पूरा बजट और पूरी ट्रिप बेकार हो सकती है। इसलिए लद्दाख में रफ्तार नहीं, ठहराव चुनिए। पानी खूब पीजिए, क्योंकि पानी ही यहाँ आपका सबसे बड़ा रक्षक है। लद्दाख पहुँचने का असली बजट गेम यहीं से शुरू होता है। अगर आप ऐन वक्त पर दिल्ली से लेह की फ़्लाइट लेंगे तो टिकट 12,000 से 15,000 रुपये तक जा सकती है। लेकिन बजट ट्रैवलर्स के पास दो अनोखे रास्ते हैं, मनाली रूट या श्रीनगर रूट। अगर आप दिल्ली से ट्रेन पकड़कर जम्मू जाते हैं और वहां से श्रीनगर और फिर कारगिल होते हुए लोकल बस या शेयर्ड कैब से ले पहुंचते हैं, तो यह रास्ता आपके शरीर को ऊंचाई के साथ ढलने में मदद भी करता है और खर्च भी बेहद कम आता है। वहीं मनाली रूट एडवेंचर के शौकीनों के लिए है, जहां आप HRTC की सरकारी बसों से पहाड़ों को चीरते हुए लेह पहुंच सकते हैं। फ्लाइट की खिड़की से सिर्फ बादल दिखते हैं, लेकिन इन रास्तों पर जो नज़ारे दिखते हैं वो आपके आंखों में जिंदगी भर बस जाते हैं। लद्दाख को बिना किसी हड़बड़ी के और कम बजट में पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको 6 नाइट्स और 7 डेज का एक परफेक्ट प्लान चाहिए। चलिए अब इस सफ़र के हर दिन को करीब से देखते हैं। डे 1, लेह पहुँचे और सिर्फ आराम करें। लेह के लोकल मार्केट में शाम को हल्की वॉक करें और खुद को इस ऊंचाई का आदी होने दें। डे 2 में लेह के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करें। हॉल ऑफ फेम में भारतीय सेना की वीरता को नमन करें। मैग्नेटिक हिल का चमत्कार देखें और सिंधु जास्कर नदियों का खूबसूरत संगम पॉइंट आप इस दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 3 में आप बढ़ेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रास्तों में से एक खारदुंगला पास की तरफ। बर्फ की सफ़ेद चादर को पार करते हुए आप पहुंचेंगे नुब्रा वैली, जहां पहाड़ों के बीच आपको रेगिस्तान के रेत के टीले, सैंड ड्यून्स और 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिलेंगे। डे 4 में आपको नुब्रा वैली से आगे बढ़िए तुर्तुक विलेज की तरफ। यह भारत का आखिरी गांव है जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। यहाँ का बलिस्तान कल्चर
मीठे खुबानी के बाग और मासूम लोगों की मुस्कान आपका दिल जीत लेंगी। डे 5, अब वक्त है ट्रिप के क्लाइमेक्स का। पेंगोंग लेक। नुब्रा से सीधे पेंगोंग का रास्ता बंजर पहाड़ों से होकर गुजरता है। जब यह 134 किलोमीटर लंबी झील अपना रंग बदलती है तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कैनवास पर नीला रंग बिखेर दिया हो। डे 6, पेंगोंग से वापस लेह की तरफ लौटते हुए आप पार करेंगे चांगला पास, जो कि 17,688 फीट की ऊंचाई पर है। रास्ते में ठहरिए ठीक से मॉन्स्ट्री, जो पहाड़ों पर बनी एक अद्भुत कलाकृति जैसी लगती है। और डे 7 को आप खूबसूरत यादों के साथ वापस घर के लिए उड़ान भरेंगे। लद्दाख का असली एक्सपीरियंस महंगे होटलों में नहीं बल्कि यहाँ की पारंपरिक लद्दाखी होम स्टे में मिलता है। अगर आप लेह पैलेस या नुब्रा वैली में लोकल होम स्टे चुनते हैं तो मात्र 800 से 1200 रुपए में आपको साफ कमरा, घर जैसा माहौल मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग आपको अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। अब बात करते हैं खाने की। महंगे टूरिस्ट रेस्टोरेंट की जगह लोकल ढाबों और होमस्टे का खाना ट्राई कीजिए। सुबह की शुरुआत नमक और मक्खन से बनी ट्रेडिशनल गुड़गुड़ चाय से कीजिए। दोपहर में गर्मा गर्म थुक्पा, लद्दाखी डिश चुटगी या ताजे मोमोज का स्वाद ले सकते हैं आप यहाँ। यह खाना आपके शरीर को पहाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में अंदर से गर्म रखेगा और आपकी बजट पर भी भारी नहीं पड़ेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो पूरे ट्रिप के दौरान आपके दिमाग में घूम रहा है। पूरी ट्रिप का बजट, यानी कुल कितना खर्चा होगा। लद्दाख में आप अकेले पूरी प्राइवेट टैक्सी बुक करेंगे तो वो 30,000 से 40,000 रुपए तक जा सकती है। यहाँ काम आती है सीक्रेट बजट ट्रिक। लेह मार्केट के नोटिस बोर्ड पर या लोकल ट्रैवल एजेंट के पास जाकर पैसेंजर शेयरिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरे, सोलो ट्रैवलर्स के साथ गाड़ी शेयर करने से आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा 4 गुना कम हो जाता है। अगर आप बाइक या स्कूटी के शौकीन हैं तो लेह में आपको 1000 से 1800 रुपए तक प्रति दिन के हिसाब से रेंट पर बुलेट या हिमालयन बाइक मिल जाएंगी, जिससे आप खुद रास्ते एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप या शेयर्ड कार से घूमते हैं तो होटल, खाना, शेयर्ड कार और परमिट मिलाकर पूरी ट्रिप लगभग 25,000 से 27,000 रुपए में हो जाएंगी। अगर आप बाइक ट्रिप चुनते हैं, होम स्टे, लोकल फूड, बाइक रेंट, फ्यूल मिलाकर आप पूरे ट्रिप को मात्र 15,000 से 16,000 रुपए में पूरी कर सकते हैं। लद्दाख सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है जिसे आप अपनी बास्केट लिस्ट से टिक कर सके। लद्दाख एक एहसास है। यह बंजर पहाड़ हमें सिखाते हैं कि जीवन में जब सब कुछ खाली और मुश्किल लगे तब भी शांत रहकर कैसे मुस्कुराया जाता है। यहाँ के लोग हमें सिखाते हैं कि कम से कम चीज़ों में भी कितनी बड़ी खुशियाँ छुपी हो सकती है। लद्दाख आपका पैसा कम और आपका वक्त और सम्मान ज़्यादा मांगता है। उम्मीद है हमारी इस सिनेमैटिक गाइड ने आपके दिल में लद्दाख के लिए एक छोटी सी उम्मीद जगाई होगी। अगर यह वीडियो आपके सफ़र की तैयारी में हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। और आपके ट्रैवल पार्टनर चैनल यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और हसीन वादियों में। तब तक के लिए लद्दाख की भाषा में जुड़ लें। हैप्पी जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।